पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मुझसे कई लोग बात किया है या और पूछा भी है, हमारे घर में कई पुराना रोजरी है, बाइबल है, फटे पुराना जो बाइबल है, इसका हम लोग क्या करें। पुराना जो धार्मिक चीजें वस्तुएं हमारे घर में रखा है, ब्रदर उसका क्या करें। बहुत है, रोजरी माला जपते जपते कहीं टूटता है, वो सब इकट्ठा करके रखा है, उसका क्या करें। तो उसका एक उत्तर मैं देना चाहूंगा। सबसे पहली बात है, जो भी ऐसा पवित्र वस्तु है, मान लो बाइबल पढ़ते पढ़ते जब फट गया, पुराना हो गया, उसका इस्तेमाल करने लायक नहीं है, ऐसे बाइबलों को घर में इकट्ठा कर करके रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने समय पर मैंने सुना है चर्च में इसको इकट्ठा करवाता था, वहाँ पर उसको इकट्ठा जलाते थे, अनाउंस करता था जिसके पास भी इस प्रकार पुरानी चीज़ें हैं उनको लेकर के आने का, और चर्च में उसका एक साथ जलाता था, ख़त्म करता था। आजकल इस प्रकार का कोई कार्य नहीं हो रहा है। केवल मेरे हाल में जो पाम संडे में मिलने वाला जो पत्ता है, खजूर का जो डालियाँ हैं, उसको केवल हमारे लैटिन कलीसिया के अनुसार राख, बुधवार के पहले राख बनाने के लिए घर से इकट्ठा करता है। लेकिन अन्य रोजरी हो गया, फोटोज हो गया, स्टैचूज टूटे हुए, इनका क्या करें, ये लोगों को थोड़ा तकलीफ दे रहा है। तो उनके लिए एक सीधा सीधा जवाब मैं ये बोलना चाहूँगा, पवित्र वस्तु को पवित्रता में रखना बहुत जरूरी है। यदि उसको उपयोग भी नहीं कर पा रहा है तब भी वो पवित्र वस्तु ही है। विशेषकर यदि रोजरी माला वरा है, आप उसको जप रहा था और पुरोहित से आपने उसके ऊपर आशीष लिया, जैसे खजूर का पत्ती है, उसके ऊपर जब आशीष दिया, इसके बाद वो एक पवित्र वस्तु बन गया है। आशीष देने के पहले नॉर्मल पत्ता था, लेकिन एक पुरोहित द्वारा उस पर आशीष की प्रार्थना पड़ा, इसके बाद उसको जमीन में फेंकना और उसका साक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण, वो एक पाप है, गलत है। लेकिन इसलिए हर पवित्र वस्तुओं को हमें ध्यान से रखना जरूरी है, उपयोग करना जरूरी है, और फाइनली उसका डिस्पोजल भी करना है। तो आजकल जो कलीसिया में नहीं बुला रहा है, तो आप स्वयं भी उसको डिस्पोज कर सकता है। कई लोगों को डर है, फटे पुराने जो पुराना बाइबल है उसको हम कैसे जलाए, वो पाप नहीं है क्या। कलीसिया इसको अनुमति दिया है। यदि आपका बाइबल फट गया है, पुराना है, यहां वहां नहीं फेंकना है, वो गलत है। उसको एक अच्छे स्थान पर, अन्य कचड़ों के साथ उसको कभी नहीं जलाना है। एक अच्छे स्थान पर ऐसे एक जगह बनाइए, वहां पर ऐसे जो पवित्र वस्तु जो जल सकता है उसको इकट्ठा कीजिए और उसको जला दीजिए। ये कलीसिया इसका अनुमति देता है। जो वस्तु जलता नहीं, जैसे लोहे का क्रूस वगैरह जो है, या जो कुछ मूर्तियां टूटा फूटा है, उसको क्या करें। उसके लिए ऐसा है, जहां एक ऐसा एक स्थान आप ढूंढना जहां लोग चढ़ते पर जो खराब नहीं करते हैं, पेशाब वगैरह नहीं करते हैं, ऐसे एक स्थान आप चुन करके वहां एक गड्ढा खोद दीजिए। जो वस्तु जला नहीं सकता उस वस्तुओं को उस गड्ढे में दफना दीजिए, डाल दीजिए। वो अपने आप मिट्टी में मिलने दो, नहीं तो उधर वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार आदर सम्मान के साथ आप उसको कहीं जला सकता है या दफना सकता है। उसमें आप केवल इतना ध्यान रखना है, उन चीज़ों को जो राख है उसको भी उठा करके कहीं ऐसे जगह पर आप गाड़ सकता है, किसी पौधे के नीचे भी गाड़ सकता है। आदर सम्मान, उसके द्वारा एक आदर दे रहा है, सम्मान दे रहा है, क्योंकि पुरोहित द्वारा उसके ऊपर आशीष पड़ी है। इसके बाद
वो एक पवित्र वस्तु बनाएगा। कलीसिया में 7 संस्कार है, लेकिन अनेकों संस्कारिका है, सैक्रमेंट एंड सैक्रमेंटल्स। तो रोजरी को यदि हम लोगों ने आशीष किया, उसको सैक्रमेंटल बोलते हैं, संस्कारिका बोलते हैं। तो इसलिए उसको हम लोगों को आदर सम्मान से रखना जरूरी है, उपयोग करना जरूरी है, और लास्ट में फाइनली डिस्पोज भी करना है। मेरे विचार में आपको इस सवाल का उत्तर मिल गया है। तो हम आंख बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हमारे घर में रखने वाले सभी ऐसे वस्तुओं को जो उपयोग नहीं हो रहा है, पवित्र वस्तुओं को सही रूप से डिस्पोजल करने का कृपा प्रभु हमें प्रदान करे, आदर सम्मान के साथ। साथ ही साथ इस समय पर मैं कुछ रोगियों को याद करता हूं, उनके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। कोविड के कारण आईसीयू में पड़े हुए कुछ लोग प्रार्थनाएं मांगे हैं। इस समय पर प्रभु का पवित्र लहू के द्वारा उन्हें मैं बांध देता हूँ। यीशु के पावन लहू सारे कोविड वायरस को नष्ट करें और उन्हें मुक्ति मिले। किडनी पेशेंट को मैं याद करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर उनके किडनियां ठीक हो जाएं। हृदय रोगी, कैंसर के रोगी, प्रभु का अनुग्रह आशीष उन पर आए। आपके परिवार में जितने भी ऐसे बीमार लोग हैं, उनके दुख तकलीफ कष्ट पीड़ा समर्पित करता हूं यीशु के नाम पर। उन्हें सांत्वना मिले, उन्हें चंगाई मिले, पूर्ण चंगाई मिले। जो निसंतान दंपतियां हैं, बहुत दुखित अनेकों लोग, प्रभु उनके शरीर के जो भी कमियां हैं, संतान जन्म लेने के लिए जो भी शैतानी हरकतें हैं, यीशु के नाम पर नष्ट हो जाएं। इन तमाम रोगियों पर प्रभु यीशु मसीह के पावन लहू का विलेपन करते हुए यीशु के रक्त के द्वारा उन्हें बांध देता हूं, और इनके शरीर से सारे रोग पीड़ाएं इसी समय पर चले जाएं। इन्हें पूर्ण रूप से चंगाई मिले यीशु के नाम पर। जितने भी लोग जो प्रार्थनाएं मांगे हैं, उन सभी लोगों पर प्रभु का अनुग्रह आशीष आवे और पूर्ण चंगाई मिले। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।